कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि आपको सबको पता है कि पहलगाम में जो टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुआ 22 अप्रैल 2025 को, उसके बाद पूरा देश जो है इसका रोष जता रहा है। इसी कड़ी को देखते हुए एक टूरिस्ट ने ये वीडियो जो है सोशल मीडिया हैंडल पर चढ़ाया कि जब वहां पर पहलगाम में फायरिंग हो रही थी, उस दौरान एक शख्स जो है, एक टूरिस्ट वहां पर जिप लाइन का जो मजा लेना चाहता था, उसका मजा लेने के दौरान वो वहां पर जाता है। और जिप लाइन का जब फायदा वहां पर वो लेने जाता है, उस दौरान जो जिप लाइन ऑपरेटर है उसके द्वारा ऐसा क्या कहा गया जिसको पुलिस द्वारा कल शाम को उसको अरेस्ट किया गया। ये बड़ा सवाल है और एक बड़ा निंदनीय जो कार्य आतंकवादियों द्वारा कह सकते हैं या फिर इसकी मिलीभगत भी कह सकते हैं, ये की गई है। कहीं ना कहीं देश के ऊपर जो है एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि भारत के अलग अलग राज्यों से लोग जो हैं वहां पर टूरिस्ट के तौर पर वहां पर जाते हैं और उस क्षेत्र का वो आनंद लेते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम में टूरिस्ट के ऊपर हमला होता है, उस दौरान जो जिप लाइन ऑपरेटर होता है वो एक टूरिस्ट को उस जिप लाइन के माध्यम से जब सफर करवाता है, उससे पहले वहां पर फायरिंग की जो साउंड आती है, उस दौरान उस शख्स जो टूरिस्ट होता है उसको वहां से छोड़ देता है और अल्लाहू अकबर जो है 3 बार वो कहता है। इसी के बीच जो है लगातार ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है और हमने भी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यानी न्यूज़ पोर्टल पर हमने ये वीडियो अपलोड की गई है। और इसका जो सामने जो निकल के नतीजा आया है, ये निकल के सामने आया है जो जिप लाइन ऑपरेटर था वो लगभग 3 साल से वहां पर काम कर रहा था। हालांकि आज नेशनल मीडिया और लोकल्स मीडिया भी उसके परिवार से मिलती है, उसके पिताजी से बातचीत करती है, वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत होती है, तो उनसे ये सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर ये मुजम्मिल कुम्हार्स जो है वो कब से पहलगाम में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये लगभग जो है 3 साल से वहां पर काम में जाता है और सुबह ये जो मुजम्मिल है वो घर से काम के लिए जाता है और शाम को वापस आता है। फिर उससे ये सवाल पूछा जाता है क्या जब वहां पर अटैक होता है उसके बाद क्या घर पे किस तरीके का जो माहौल रहता है, क्या बातचीत की गई है। तो उनके पिताजी ये कहते हैं कि वो काफी डरा सहमा हुआ था, रो रहा था, लेकिन जो 27 टूरिस्ट जो मारे गए वो कहीं ना कहीं भारत वासी जो है इस पर सवाल पूछ रहे हैं किसकी मिलीभगत से हुआ, क्या लोकल्स की सपोर्ट रही है, क्या नहीं रही है, वो जो आतंकवादी या फिर जो वहां पर आए थे वो कैसे वहां पर पहुंचे, ये सवाल जो है बहुत सारे हैं। इस पर ANI काम कर रही है। इसके अलावा पुलिस द्वारा जो है इसको 28/4/2025 को इस मुजम्मिल को अरेस्ट कर दिया जाता है, पूछताछ के लिए ले लिया जाता है। हालांकि अभी तक उनके द्वारा अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है कि क्या जो है सामने निकल के आया, लेकिन पूछताछ के लिए उसको लिया गया है और आज सुबह वापिस उस मुजम्मिल कुम्हार्स को वापस लिया गया है। सवाल ये है कि जब अगर वहां पर टूरिस्ट जिप लाइन का आनंद लेने पहुंचा था, अगर वहां पर फायरिंग हो रही थी, तो क्या मुजम्मिल का ये फर्ज नहीं बनता था कि उस टूरिस्ट को रोका जाए ताकि वो जो फायरिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं उसका शिकार ना हो जाए। लेकिन वीडियो में अगर आपने वो देखा होगा तो उन्होंने 3 बार, जो मुजम्मिल है उसने 3 बार जो है अल्लाहू अकबर बोला और उसके बाद उस टूरिस्ट को जिप लाइन के जो सफर था उसको छोड़ दिया गया। अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा देखने जो वीडियो सामने आई है और जिस टूरिस्ट ने ये वीडियो चढ़ाई है वो काफी डरा समा हुआ था,
उसने ये काफी सारी जब सिक्योरिटी से बातचीत हुई वहां पर, तो उसके बाद ये जो वीडियो है वो सामने लाई गई। हालांकि इस चीज को देखते हुए आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन पहलगाम में टूरिस्ट पर अटैक होना कहीं ना कहीं किन लोगों का सपोर्ट हो सकता है, आप भी जरा सोचिए। बहुत सारे लोग अपना अपना कमेंट राय रख रहे हैं, और लेकिन भारत के अंदर देखा जाए तो बहुत सारी जगह स्थानों पर जो पाकिस्तान के झंडे हैं वो सड़कों पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उस झंडे को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जो लगातार हमारे देश पर अटैक कर रहे हैं। उनके सपोर्ट में आखिर हमारे देश में कौन ऐसे गद्दार हैं जो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसे गद्दारों को हमें जो है सबसे पहले बाहर निकालने का प्रयास करना पड़ेगा। मैं यही अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री जी से कि ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे शख्स के ऊपर, ऐसे जो नीतियां अपनाते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक जो मामला जो सामने आया था, जिसमें हमने आपसे बातचीत की कि मुजम्मिल जो है वहां पर जिप लाइन का ऑपरेटर के तौर पर वहां पर काम करता था, लेकिन वो वीडियो जब बनाई जा रही थी टूरिस्ट के माध्यम, जो टूरिस्ट था उसके माध्यम से, जब वो एक ब्लॉग बना रहा था, उस दौरान वो जो शख्स था मुजम्मिल, वो अल्लाहू अकबर के जो है वहां पर 3 बार वो बोलता है, वो वीडियो में रिकॉर्ड होता है, और फायरिंग भी हो रही थी। और अगर फायरिंग हो रही थी तो मेरा मानना है, या फिर आप सभी का ये मानना होना चाहिए कि क्या टूरिस्ट को उस वक्त छोड़ना, उस जिप लाइन के माध्यम से छोड़ना सही था या गलत था। हालांकि इस पर पुलिस और एएनआई द्वारा काम किया जा रहा है और एक बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अलावा बात करेंगे फिलहाल जो सरकार द्वारा जो है कई टूरिस्ट स्थान पर जो है उनको बंद कर दिया गया है। लगभग 48 के करीब जो है टूरिस्ट प्लेस बंद कर दिए गए हैं। एक सरकार द्वारा ये अहम फैसला लिया गया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से एजेंसी द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार से जो लोग इसमें शामिल थे, जो आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं या फिर जो आतंकवादियों के घर हैं, उनको क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आतंकवादियों का जो है एक बड़ा हमला होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इसी नजर को अंदाज नहीं करते हुए सरकार द्वारा जो है लगभग 47 से 48 जो टूरिस्ट प्लेसेस थे उनको बंद कर दिया गया है। और अगर टूरिस्ट फिर भी अगर सफर करना चाहता है, जम्मू कश्मीर में आना चाहता है, तो माता जी के दर्शन करने आ सकता है। उसके अलावा जम्मू में बहुत सारे घूमने वाले स्थान हैं, वहां पर आप जा सकते हैं। रियासी में आप आ सकते हैं, रियासी में आप यहाँ पर राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आप चनका में आकर एक मिनी स्विट्जरलैंड के पूरा वहां पर आनंद ले सकते हैं। और इसके अलावा भमाग में पांगन देव स्थान है, वहां पर काफी अच्छा टूरिस्ट की संभावना है। उसके बाद केंत गली, वहां पर एक टूरिस्ट हब वहां पर बन सकता है। इसके अलावा भमाग के अलग अलग क्षेत्रों पर काफी ज्यादा टूरिस्ट का आना जाना हो सकता है। इसके अलावा रामाकुंडा है, वहां पर आप आ जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जम्मू में भी आप घूमने आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप धार्मिक स्थान पर आना चाहते हैं तो धनसर बाबा है, सियाड़ बाबा है। इसके अलावा श्री माता वैष्णो देवी स्थान है। उसके अलावा हमारे रियासी में कालका माता मंदिर है, और बहुत सारे ऐसे गाड़ी देवता स्थान है। इसके अलावा पांगन देव स्थान है, और बहुत सारे यहाँ पर स्थान है, धार्मिक स्थान भी हैं। और दुर्भाग्य यही रहा है कि उनको इस प्रकार से प्रमोट नहीं किया गया। लेकिन जम्मू में भी बहुत सारे घूमने के स्थान हैं और टूरिस्ट यहाँ पर भी आ सकता है, सेफ है, सुरक्षित है। और यहाँ के लोग भी ये चाहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ पर भी पड़े। तो उम्मीद करेंगे कि जो हमने आपके सामने जो खबर रखी है कि पहलगाम में टूरिस्ट पर जो अटैक 22 अप्रैल 2025 को हुआ था, उसके बाद ये जो वीडियो है काफी देर के बाद आई है। और वीडियो आने के बाद जो मुजम्मिल था, जो जिप लाइन ऑपरेटर था, उनको जो है पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। अभी उनके द्वारा ऑफिशियल कोई भी पुलिस द्वारा जो है वो सामने नहीं लाया गया है। लेकिन यही कहा जा रहा है कि 3 बरस से वहां पर ये काम करता था। लेकिन जो वहां पर टूरिस्ट जब ब्लॉग बना रहा था, उस दौरान वो जिप लाइन का आनंद लेने पहुंचा था। लेकिन अगर फायरिंग हो रही थी उस दौरान पर वो अल्लाह अकबर के 3 बार
जो शब्द बोलता है उसके बाद उस टूरिस्ट को वहां से वो छोड़ देता है। और जिप लाइन के लिए अगर फायरिंग हो रही थी तो कहीं ना कहीं उनका फर्ज बनता था कि मुजम्मिल कुम्हार का ये फर्ज बनता था कि उस वक्त जो है टूरिस्ट को रोकना चाहिए था, फायरिंग के दौरान उसको नहीं छोड़ देना चाहिए था। एक बड़ा जो है एक सवाल जो है पूरा भारत पूछ रहा है इस वक्त, नेशनल मीडिया उसके घर पर है, उसके परिवार से ये सवाल पूछ रही है, उसके जो आसपास के जो नजदीकी लोग हैं उनसे भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर मुजम्मिल काम क्या करता था, कितने बरस से वहां पर काम करता था। ये बहुत सारे सवाल जो है बन जाते हैं जब ऐसी वीडियो सामने आती है। तो जिस प्रकार से दूसरा हमने टॉपिक ये रखा था कि सरकार द्वारा जो है लगभग 47 से 48 के करीब जो टूरिस्ट प्लेस है वो फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। कश्मीर के अंदर जो 47 से 48 के करीब जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं फिलहाल वो बंद कर दिए गए हैं। एक अहम फैसला लिया गया है। बहुत सारे सवाल बन जाते हैं और हम यही कह रहे हैं कि पूरा भारत ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर ऐसे कौन से लोग हैं, किसकी मदद से, क्या वहां के जो लोकल्स थे क्या उनकी सपोर्ट है या नहीं थी, वो ऐसे अंदर आए कैसे। सुरक्षा के ऊपर भी सवाल बहुत सारे जो है बन रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे कि जो विषय हम आपके सामने लेकर आए हैं वो आपको समझ में आ चुका होगा। फिलहाल जो मुजम्मिल है उसको कल से अरेस्ट कर दिया गया है और पूछताछ लगातार जारी है। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही।